नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सुनाया फैसला। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एसएसआई के सम्मेलन में हनुमानगढ़ तहसील कमेटी का किया गया गठन। 6 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा निजी शिक्षण संस्था संचालकों का धरना वार्ता में सहमति बनने के बाद हुआ समाप्त। कुक कम हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 1,05,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से 12वीं विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने की प्रकरण के अनुसार 14 अप्रैल सन 2019 को पीड़िता के पिता ने संगरिया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से लापता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की और पीड़िता को दस्तयाब कर लिया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि जब वह स्कूल जाया करती थी तो बलकरण सिंह उर्फ काली पुत्र गुरदास सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 गांव मोरजन सिखान उसे धमकी देता था कि वह उसे उठा कर ले जाएगा, उसके माता पिता को जान से मार देगा। 26 मार्च 2019 को जब वह स्कूल से घर आ रही थी उसे रास्ते में बलकरण सिंह मिला। बलकरण सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि वह उसके साथ चले, अन्यथा वह उसके माता पिता व भाई को जान से मार देगा। इसके बाद 13 अप्रैल 2019 को बलकरण सिंह बोलेरो गाड़ी लेकर उसके घर के बाहर आया और उसे धमकी दी कि अगर वह घर से बाहर नहीं आई तो वह उसके परिजनों को मार देगा। तब बलकरण सिंह उसे पैदल ही नाथावाली से संगरिया ले गया। संगरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जरिए वह उसे बठिंडा ले गया। वहां से बस में बैठाकर चंडीगढ़ ले आया। चंडीगढ़ में एक कमरा किराए पर लेकर उसके साथ 4-5 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी उसे डबवाली ले गया। डबवाली से बलकरण सिंह उसे अपने चाचा के घर ले गया। तब पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने आरोपी बलकरण सिंह उर्फ काली को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए तथा 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बलकरण सिंह उर्फ काली को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल का कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 1,05,000 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आरोपी बलकरण सिंह उर्फ काली के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 का मुकदमा भी विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण में लंबित है। आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सरकार बनाम बलकरण सिंह उर्फ काली में फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 14/4/19 को परिवादी पिता पीड़िता ने संगरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी पुत्री जो कि 17 वर्षीय आयु की है घर से लापता है। बाद में जब पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब किया तो पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि जब वह स्कूल जाती थी तो बलकरण सिंह उर्फ काली उसे धमकी देता था कि तुझे उठा ले जाऊंगा, मैं तेरे माँ बाप को जान से मार दूंगा। 26/3/19 को जब वह स्कूल से घर आ रही थी तो उसने धमकी दी कि मेरे साथ चल, नहीं तो तेरे माँ बाप व भाई को जान से मार दूंगा। उसके बाद 13/4/19 को लगभग 9:30 बजे बोलेरो गाड़ी लेकर आया। वह उसे धमकी दी कि अगर तू बाहर नहीं आई तो तेरे परिजनों को मार दूंगा। उसके बाद वह उसे पैदल नाथावाली ले गया। नाथावाली से संगरिया ले गया और संगरिया रेलवे स्टेशन पर बठिंडा जाने वाली ट्रेन से बठिंडा लेकर गया। वहाँ से बस से चंडीगढ़ ले गया। चंडीगढ़ में उसने एक कमरा किराए पर लिया जहाँ उसे 4-5 दिन रखा। वहाँ 2 बार पीड़िता के साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद वह पीड़िता को डबवाली लेकर आ गया। डबवाली से वह उसके बलकरण सिंह अपने चाचा के घर ले आया जहाँ से उसे संगरिया पुलिस थाने ले आए। पुलिस ने इसमें चालान पेश किया। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए और 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N आईपीसी व 5N/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,05,000 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और
इस मुलजिम बलकरण सिंह उर्फ काली के खिलाफ एक धारा 354 का मुकदमा माननीय विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण में अभी भी लंबित है। गैर शैक्षणिक कर से मुक्त रखने सहित 7 सूत्री मांगों के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के सदस्यों ने बुधवार को शिक्षा मंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लिप्पा पोती नहीं चलेगी, लिप्पा पोती नहीं चलेगी, मुकरा मुकरी नहीं चलेगी, मुकरा मुकरी नहीं चलेगी। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने सहित 7 सूत्री मांगों के समाधान के लिए राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के सदस्यों ने बुधवार को शिक्षा मंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले शिक्षकों ने कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। संघ पदाधिकारियों ने सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों को BLO ई मित्र में किए जाने वाले कार्य, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के अलावा बेरोजगारों को राहत दिलाने के लिए चुनाव कार्य के लिए अलग से कार्मिकों की भर्ती करने, बोनस का भुगतान एकमुश्त करने, GPF में आंशिक बोनस देने, DA, कैरियर आदि को जमा नहीं करने, तबादला व्यापार को तत्काल बंद कर तबादला नीति बनाने तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ स्थानांतरण में हो रहे दोहरे व्यवहार को खत्म कर शीघ्र स्थानांतरण करने, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में सभी वर्गों के पदों को भरने तथा व्यवस्थाओं के लिए अलग से बजट जारी करने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला शाखा हनुमानगढ़ द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी से टाइम लेकर के वार्ता का प्रोग्राम रखा गया था। एक उसमें मुख्य रूप से कुछ तो हमारे मुद्दे सार्वजनिक थे, जिनमें जैसे STC और B.Ed का एक ही पेपर था, एक ही विज्ञप्ति थी। STC वालों को 2007 से नियुक्ति मिल गई तो उसके एक इंक्रीमेंट वो आगे चल रहे हैं B.Ed वालों से। तो कई कोर्ट ने भी निर्णय दिया और उसके बाद में कई जिला शिक्षा अधिकारी ने वो फिक्सेशन करके जो B.Ed वाले हैं STC के बराबर उनको लाभ दे दिया, लेकिन हनुमानगढ़ में अभी तक नहीं मिला है। उस मुद्दे को हमने यहाँ उठाया। इसके अलावा BLO को बहुत से शिक्षकों को BLO में लगा रखा है अतिरिक्त कार्य में। पूरा दिन वो गांव में घूमते रहते हैं। रोज़ कोई न कोई BLO से संबंधित कार्य उनको दिया जाता है, लेकिन उसके कारण बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। हमारी शुरू से ही मांग रही है कि इसके लिए कोई अलग से कैडर बनाकर अलग कर्मचारी भर्ती कर करके BLO का कार्य करवाया जाए, शिक्षकों को इसमें नहीं सम्मिलित किया जावे। इसके अलावा अन्य बहुत सी मांगें थी और साथ ही साथ एक PO रतनपुरा का प्रकरण काफ़ी दिनों से लंबित है। हमारे 3 अध्यापक जो है वहाँ उनको बिना किसी कारण से झूठे आरोप लगा करके निलंबित कर दिया गया और PO द्वारा भारी अनियमितताएं वहाँ की जा रही है। लगातार शिकायत के बाद भी उनकी अनियमितताएं जारी हैं। उनके विरुद्ध बार हमने बहुत ज़्यादा सबूत यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला कलेक्टर साहब को उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन उनके विरुद्ध अभी तक कार्रवाई कोई ठोस नहीं हो पा रही। बार मामले को दबाया जा रहा है। इस बात को लेकर शिक्षक शेखावत के सदस्यों में रोष था। उसके कारण हमने आज DO का घेराव भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसमें सही जांच अधिकारी लगा करके उसकी ठोस जांच करवाई जाएगी। तो उसका आश्वासन मिलने के बाद हमने धरना अपना समाप्त किया और एक बार हम 1 आधा महीना इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो दोबारा से फिर आएंगे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ तहसील कमेटी का सम्मेलन बुधवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में तहसील कमेटी का भी गठन किया गया। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ तहसील कमेटी का सम्मेलन बुधवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित हुआ। इस दौरान SFI की हनुमानगढ़ तहसील कमेटी का भी गठन किया गया। बैठक में SFI पदाधिकारियों ने कहा कि SFI की ओर से छात्र छात्राओं की आवाज को बुलंद किया जाता रहेगा। सड़क से सदन तक छात्र छात्राओं की आवाज उठाई जाएगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए SFI जिलाध्यक्ष सरजीत बेनीवाल ने कहा कि शिक्षा और संघर्ष SFI का नारा। SFI इसी पर चलती आई है। जब सरकारों ने छात्र छात्राओं के हितों पर कुठाराघात किया, निजीकरण
को बढ़ावा दिया, तब एसएफआई ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, आंदोलन किए और उन आंदोलन को जीता भी है। सरकार की मंशा शिक्षा का निजीकरण करने की है, कॉलेजों को निजी तौर पर चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एसएफआई सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं को लामबंद करते हुए एसएफआई आंदोलन तेज करेगी। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाने, हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे पर रोक लगाने, देश में छात्र छात्राओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर रोक लगाने, बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाने सहित अन्य मांगे उठाई। सम्मेलन को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, यश चिलाना, संदीप कुमार सहित अन्य विद्यार्थियों ने संबोधित किया। एसएफआई तहसील कमेटी हनुमानगढ़ का तहसील सम्मेलन जो कि जनशक्ति भवन टाउन में रखा गया है, सभी विद्यार्थी जो विद्यार्थियों की बात को लेकर छात्र संगठन एसएफआई लड़ता है, उसके लिए आज एक तहसील कमेटी का गठन होगा जो अगले 1 साल तक विद्यार्थियों की आवाज़ को बुलंद करेगी और सड़क से लेकर जो सदन तक जो भी संघर्ष होगा विद्यार्थियों की आवाज़ को लेकर उठाएगी। यही तहसील कमेटी आज जो नई कार्यकारिणी बनेगी उसको बधाई, और जो आने वाले विद्यार्थियों के संघर्ष होंगे, काम होंगे, उनमें हम हिस्सा लेंगे और विद्यार्थियों की आवाज़ को सुनेंगे। आज एसएफआई हनुमानगढ़ तहसील कमेटी का सम्मेलन होने जा रहा है। एसएफआई हमेशा से शिक्षा और संघर्ष जो हमारा नारा है उस पर चलती आ रही है, और जब जब सरकारों ने विद्यार्थियों पर कुठाराघात किया, विद्यार्थियों को कोसने का काम किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, तब तब एसएफआई लड़ती आई है। जब भी विद्यार्थी पर कुठाराघात हुआ, नौजवान पर कुठाराघात हुआ, आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे वो रीट का मामला हो, बीएसटीसी का मामला हो, उस पर एसएफआई राजस्थान ने पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को लामबंद करते हुए और आंदोलन किए हैं और जीते हैं। अब भी जिस तरीके से सरकारों की मंशा हो रखी है कि शिक्षा का निजीकरण किया जाए, जो कॉलेजेस हैं उनको निजी तौर पर चलाया जाए, सोसाइटी पर चलाया जाए, तो एसएफआई हमेशा से लड़ती आई है। और इस जो सरकारों की मंशा है, उन मंशाओं को एसएफआई पूरा नहीं होने देगी। पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को लामबंद करते हुए जिस तरीके से सरकारें शिक्षा का निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ एसएफआई आंदोलन तेज करेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल की ओर से बुधवार को टाउन में खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले 2 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल भरे गए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल की ओर से बुधवार को टाउन में खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले 2 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल भरे गए। यह कार्रवाई अग्रवाल डेयरी व रेड एप्पल फूड प्रोडक्ट संस्थान पर की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जिला कलेक्टर नथवल डिडेल के निर्देशन में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बुधवार को खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई तथा सैंपल भरे गए। निरीक्षण दल में शामिल जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सामग्री को बनाने या बेचान करने वाले संस्थानों की जांच कर सैंपल एकत्रित किए। उन्होंने बताया कि अग्रवाल डेयरी से पनीर का सैंपल भरा गया। सुभाष चौक के नजदीक स्थित रेड एप्पल फूड प्रोडक्ट के निरीक्षण के दौरान 5 किलोग्राम दूषित मावा मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही मावा व मीठा मावा का सैंपल भरा गया। संस्थान संचालकों को खाद्य सामग्री के सभी मानक के अनुरूप मिठाई बनाने, उसे साफ व सुरक्षित जगह पर रखने, डिब्बे का माप अलग से सहित साफ सफाई के बारे में निर्देश दिए गए। संग्रहित किए गए सैंपलों को जाँच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवा दिया गया। 14 दिन में सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के पर्व को देखते हुए निरीक्षण की कार्रवाई में तेजी लाई गई है। इसके तहत विशेष सघन अभियान शुरू किया गया। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिसमें आज यहाँ रेड एप फूड प्रोडक्ट से नमूने लिया गया। एक अग्रवाल डेयरी से पनीर का सैंपल लिया गया। हाँ, कुछ करीब 5 किलो मावा दूषित कट्टा था, उसको नष्ट करवा दिया गया मौके पे। और इसके यानी मावा का सैंपल ले लिया गया और एक मीठा मावा का 2 सैंपल लिया गया। कुछ कमियां नहीं मिली, कुछ जैसे अब कुछ प्लास्टिक थे उसको प्रोहिबिटेड है, उनको निर्देश दे दिए गए भैया नहीं रखें, कुछ थैलियाँ कुछ। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। इस वर्ष दीपावली के पावन पर्व की मैं हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रत्येक हनुमानगढ़ वासी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर्व को पूर्ण सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के सहयोग की भावनाओं के साथ में निभाएं, अपनाएं और मनाएं। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनके जितने भी वंचित लाभार्थी हैं उन तक हम जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्येक लाभ को पहुंचाएं। ये हम एक प्रण लें ताकि एक स्वस्थ समाज और शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आपके सभी चैनल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बधाई और हनुमानगढ़ के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उनकी आने वाली दीपावली मंगलमय हो। दीपावली पे सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम लगाए गए हैं जिसका इंतजाम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिन शहर में विशेष गश्त का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें पैदल गश्त कराई जाएगी और फिक्स पिकेट लगाई जाएंगी। जहाँ भी चौराहे हैं, जो गलियाँ जहाँ पर बाजार लगेंगे उन सब जगह फिक्स पिकेट लगाई जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई नहीं करे। आने वाली दीपावली को समाज के हर वर्ग को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और समाज से ये उम्मीद करता हूं कि वे किसी न किसी अपने घर में आयोजन के उपलक्ष्य में कोई पेड़ लगावें या गौशाला में गौओं को अपनी तरफ से कुछ उनको दान देवें या उनके लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे गौओं को ये जो लंपी की जो बीमारी चल रही है उससे उनको राहत मिले। और साथ ही साथ मैं सभी व्यापारी बंधुओं से और सबसे समाज से ये निवेदन करता हूँ कि इस दिवाली को बड़े रक्षात्मक तरीके से जिससे कि बच्चों को पटाखों से दूर रखा जाए और पर्यावरण को देखते हुए कम से कम पटाखों को चलाया जाए जिससे कि पर्यावरण संबंधी जो समस्या है वो अधिक नहीं बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण फरीदा। दोस्तों, पिछले दिनों हमने अच्छाई पर बुराई का प्रतीक दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है और अब हम दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। वैसे दशहरा और दीपावली त्यौहार हम वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम रावण के पुतलों का दहन करते हैं, मगर विचारणीय बिंदु ये है कि क्या हम सब ने कभी हमारे मन के अंदर बैठे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार के रावण को मारने का प्रयास कभी किया है? जब तक मन की बुराइयों का वध नहीं होता तब तक दिखावे के त्यौहार मनाने का कोई लाभ नहीं है। खैर, अब दीपावली है और दीपावली के संदर्भ में भी यही कहा जा सकता है। जब तक मन के अंदर भरे नकारात्मक और बुरे विचारों रूपी कचरे की सफाई नहीं की जाती तब तक घर, दुकान, दफ्तर को चमकाने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए इस बार दीपावली पर हम सब तन के साथ मन के मैल की सफाई करने का भी संकल्प लेते हुए मां लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। यदि हम इसमें कामयाब होते हैं तो फिर जीवन में रोज उजाला है और रोज दिवाली है। कहावत भी है, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। खैर, ईश्वर से कामना आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और पूरी तरह स्वस्थ रहें। तमाम दोस्तों को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर निजी शिक्षण संस्था संचालकों का जंक्शन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा धरना बुधवार को वार्ता में सहमति बनने पर समाप्त हो गया। आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर निजी शिक्षण संस्था संचालकों का जंक्शन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी कार्मिक अनशन बुधवार को 6ठे दिन वार्ता में सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने धरनास्थल पर पहुंचकर निजी स्कूल संचालकों से वार्ता की। वार्ता में कुछ मांगों पर सहमति बनने पर SRS प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्मिक अनशन समाप्त करने की घोषणा की। वार्ता से पहले बुधवार को 6ठे दिन
संग्रिया तहसील के निजी स्कूल संचालक कार्मिक अनशन पर बैठे। निजी स्कूल संचालकों का कहना था कि प्राइवेट स्कूलों को करीब 2 साल से आरटीई की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं हो रहा। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बजट आने के बाद लैप्स हो जाता है। निजी स्कूल संचालकों ने मांगे न मानने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष ही काली दीपावली मनाने की चेतावनी दी थी। एसोसिएशन की ओर से सत्र 2017-18 से सत्र 2021-22 तक के आरटीई के सभी बिलों का अविलंब भुगतान करने, आरटीई का बजट वापस एवं बिलों के भुगतान न होने के लिए जिम्मेदार संबंधित कार्मिक व आरटीई प्रभारी को तुरंत प्रभाव से हटाने, आरटीई दावा प्रपत्र की जांच करते समय छोटी छोटी कमियां, नाम की स्पेलिंग आदि में संशोधन आदि के कारण बिल निरस्त न कर स्कूल संचालक से शपथ पत्र लिखकर बिल को सत्यापित करवाने, समान परीक्षा शुल्क न्यायोचित नहीं है क्योंकि 10वीं 12वीं की केवल अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, इसलिए फीस कम करने, कुछ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अभी तक सत्यापित नहीं हो पाई है, उनके सत्यापन की उचित व्यवस्था करने आदि के मसले निपटाने की मांग की गई। डीओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाल ने बताया कि 2 दिन पहले ट्रेजरी भेजे गए 6 बिल पास हो गए हैं, 4 बिल शेष हैं। इन बिलों को भी ट्रेजरी में भिजवाया जा रहा है। बजट की कमी के चलते यह समस्या आ रही है। इस मौके पर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा, रामेश्वर गिला, राजेश बिड्डा, अशोक सुथार, प्रदीप पुरोहित, महावीर पंचारिया, हरचरण सिंह, भारत भूषण कौशिक, प्रभु दयाल धतरवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के समक्ष विगत 6 दिनों से बैठा हुआ है। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। शिक्षण संस्थाओं की 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 की का भुगतान विलम्ब है। उसके साथ साथ समान परीक्षा ने जो हमारे पैसे बढ़ा दिए हैं, 10वीं और 12वीं का एक परीक्षा का पैसा लगना चाहिए, वो 2 परीक्षाओं के ले रहे हैं। इसके साथ अनेक 5 मांगे और हैं हमारी, जिसके अंदर शिक्षण संस्थाओं के कोई नाम के अंदर त्रुटि होती है, स्पेलिंग में त्रुटि होती है, उसके लिए भी भुगतान रोक दिया जाता है। जबकि हमारे से संस्था से अपना पक्ष लेकर के भुगतान तो अविलंब कराया जाए, केवल एक बच्चे के पीछे 60-70 बच्चों का भुगतान रोक दिया जाता है। ऐसी छोटी छोटी कमियाँ जो आपस में बैठ के दूर हो सकती है, परंतु कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से शिक्षण संस्थाओं में रोष है। हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को तुरंत सुना जाए और हमारा भुगतान को अविलंब कराया जाए, जिससे शिक्षण संस्थाएं दिवाली मना सके। निजी विद्यालयों में आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो है 25% जो निर्धन और SC/ST के बच्चे हैं उनको जो है वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा जो है किया जाता है। बजट का आवंटन हुआ था कि केंद्रीय मद में और स्टेट मद में। हमने जो है बिल बना करके जो है ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिए थे। 4 बिल उसमें पास हो गए थे, 10 बिल जो है वो बजट के अभाव में जो है ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन ला गए। बाद में अब बीकानेर हमने बात की, पत्रव्यवहार किया, तो वहाँ से जो है उन्होंने स्टेट मद से बजट जो है वो बिल उठाने की परमिशन जारी कर दी है। तो परसों हमने जो है वो 6 बिल बना करके ट्रेजरी भेज दिए थे और वो जो है आज पास हो गए हैं। 4 बिल शेष है, वो आज लेटर वहाँ से जारी हुआ है। आज हम जो है शाम तक बना करके ट्रेजरी भिजवा देंगे, तो कोई इशू नहीं रहेगा। बजट का इशू था, उसके कारण जो है ये धरना चल रहा है। धरना समाप्त कर दिया, बता दिया उनको सारी जो समस्या उनका समस्या थी सोल्व कर देंगे। सही उत्तर जारी होने के बाद ही पीटीआई भर्ती परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सही उत्तर जारी होने के बाद ही पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान पीटीआई भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 सितंबर को 5540 पदों पर तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी। इसकी विवादित आधिकारिक कुंजी 12 अक्टूबर को निकाली गयी। इसमें करीब 15 से 20 प्रश्नों के उत्तरों को लेकर विवाद की स्थिति है, जिन पर हजारों की संख्या में आपत्ति दर्ज करवाई गई है। अभ्यर्थियों में इतना अधिक विरोध इसलिए है क्योंकि इस बोर्ड ने अलग अलग भर्तियों में बेहद अलोकतांत्रिक रवैया अपनाते हुए तानाशाही निर्णय लिए हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की कि इन प्रश्नों के सही उत्तर जारी होने के बाद ही पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। प्रश्नों को डिलीट कर जल्दबाजी में लीपापोती न की जाए। इस मौके पर कांता गोदारा, शिव कुमार, विनोद कुमार, मुकेश, सुखविंदर शाक्या, जगदीश, गंगाभीषण, सुनील कुमार, पवन कुमार, गुरजिंदर सिंह, मनजोत सिंह, जसप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। एसडीएम साहब तक जो है अपना ये ज्ञापन जो है वो पहुंच गया है, जिसमें हमने लिखा भी स्पष्ट था और बोल भी स्पष्ट दिया है कि ये बोर्ड केवल पीटीए के साथ नहीं, इस साल कोई देखे तो 5 भर्तियों के साथ ऐसी जो है तानाशाही कर चुका है। इसका जो ये रवैया है वो बिल्कुल भी छात्र के हितों में नहीं है। हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं,
इसीलिए जो बिल्कुल नॉर्मल सवाल थे उन्हीं के उत्तर विवादित हैं। जो मुश्किल प्रश्न थे उनको छेड़ा तक नहीं गया है। ज्यादातर बच्चों ने 15,000 लोग 42,000 लोग बैठते हैं भर्ती में और 15,000 लोग आपत्तियां दर्ज करवाते हैं। तो ये अपने आप में ये क्लियर मैसेज है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये गड़बड़ जो है चेयरमैन के रवैये में या पूरे बोर्ड के पैटर्न में कहीं भी खामी रही हो, उसका भुगतान जो है वो उन्हीं को करना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान सरकार की जो विगत तमाम भर्तियां आई उनके अंदर जिस तरह की विसंगतियां सामने आई, उसी प्रकार की विसंगति इस भर्ती पीटीआई 3rd ग्रेड के अंदर इसमें 20% जो विवादित थे, जिनके पर्सन बोर्ड ने लिए हैं भर्ती के अंदर, और अब उन प्रश्नों को डिलीट करने जा रही है। जो छात्रों के हितों के साथ कुठाराघात है। हनुमानगढ़ का युवा जागरूक है, इस लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ेगा। और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन प्रेषित किया, जिनमें हमने स्पष्ट मांग रखी है और कलेक्टर साहब ने भी हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है इस बार। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग आगे तक भिजवाई जाएगी। हमने इनमें शब्द स्पष्ट पॉइंटों में इनको कहा है कि जो डिलीट किए गए पर्सन हैं उनको या तो उनको विवादित पर्सनों को लिया जाए स्पष्ट जांच करके, अगर वो पर्सन डिलीट किए हैं तो उनका बोनस दिया जाए, जिससे कि आम छात्र के हितों के साथ कुठाराघात ना हो। हमें इसके अंदर बड़ी शंका भी है कि हो सकता है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कृत्य किया गया हो। इसलिए हमारी मांग है राजस्थान सरकार को मौजूदा चेयरमैन को अभी बोर्ड पद से हटाते हुए नए चेयरमैन की नियुक्ति की जाए और पुराने चेयरमैन की पूरे कार्यकलापों की जांच की जानी चाहिए। मांग नहीं मानेगी तो आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई को राजधानी तक ले जाना पड़ेगा। तो पूरे प्रदेश के युवा जागरूक है, इस लड़ाई को पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। विद्यार्थी पढ़ना जानता है तो लड़ना भी जानता है। बात जो है वो पीटीआई 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है 25 सितंबर को हुई थी, उसका 12 अक्टूबर को आंसर की जारी की गई है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। उस आंसर की में बच्चों को जो है आपत्तियां हैं, तकरीबन 15,000 अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्तियां लगाई है। ये बोर्ड पिछली भर्तियों को देखते हुए आपत्तियों में से 2-4 अपनी मनमर्जी की जो प्रश्न है वो डिलीट करके फॉर्मेलिटी करेगा और रिजल्ट निकाल देगा। हमारी बहुत सिंपल सी डिमांड ये है कि जब आप पेपर बना रहे थे आपसे ढंग के प्रश्न नहीं लिए गए, इसमें हमारी गलती नहीं है। आपने विवादित सवाल लिए जानबूझ के लिए, अब उनको आप जो है डिलीट कर रहे हो। जो बिल्कुल बेसिक से साधारण से प्रश्न है कि जिस सवाल का जो सही उत्तर है वो माना जाए, हमें कोई अलग से भीख नहीं चाहिए, जो चीज़ वाजिब है वो किया जाए। और ऐसे सवाल जिनके एक से ज़्यादा उत्तर सही हैं या जिनका कोई भी उत्तर सही नहीं है, उन प्रश्नों को डिलीट ना करके बोनस दिया जाए। ये जो भर्ती है इसमें पद अगर खाली रहते हैं तो ये पूरे सिस्टम पर तमाचा होगा। और हम शिक्षक होने के नाते या स्टूडेंट को जो है उस तरीके से इस तरीके में नहीं छोड़ सकते आपके हवाले कि आप हर भर्ती में अपनी तानाशाही दिखाएं। हम ये जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके इस्तीफे की भी मांग करते हैं। लगातार बच्चे हर भर्ती में इनसे परेशान हो रहे हैं। बच्चा पढ़े या आप लड़ाई करें। कुक कम हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें विद्यालयों में कार्य करते समय मानदेय काफी मिल रहा है, उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। इसके अलावा तमाम कुक हेल्पर का सामूहिक दुर्घटना बीमा किया जाए। इसके अलावा काम करते वक्त दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उपचार के लिए उन्हें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे 26 दिसंबर 2022 को जयपुर जाकर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय जी और महिला आयोग रिहाना जी के नाम पे हमारी मांगों का 9 सूत्री का हमने ज्ञापन दिया है। हमारे को जो मानदेय बहुत कम मिल रहा है, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारे सामूहिक दुर्घटना बीमा दिया जाए, हमारे को मेडिकल सुविधा दी जाए। इस प्रकार का हमने आज जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम 26 दिसंबर 2022 के दिन जयपुर की धरती के ऊपर हमारी मांगों का महा आंदोलन करेंगे। हमको बहुत ज़्यादा पैसे कम दिए जाते हैं कि हमारे को कुछ सुविधा नहीं मिल रही और हमको ना कुछ अन्य घर में लाभ है ना कोई और। हमारा बीमा भी होना चाहिए, ड्रेस भी होनी चाहिए और हमारी तनख्वाह भी बढ़ाओ। कम से कम कुछ तो गाड़ी के गोर पे मिलना चाहिए ना हमको। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।